भैया को आज तक ऐसे नहीं देखा। बेटा बेटा राघव ठीक है। देख बेटा, तुम दोनों के बीच में चाहे जितना भी बुरा हुआ हो, इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना जो तू अभी उसके साथ कर रही है। मामी बाहर जाओ और उसे अंदर लेकर आओ। तुझे ही जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसने मुझे मना किया है बाहर आने से। तो उसको लेकर आओ, मैं तुम लोग के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तू जाएगी ना? प्लीज भाभी। ठीक है। दीदू, तुमने वीडियो देखा? कौन सा वीडियो? क्या हुआ ध्रुव? चाचा ये वीडियो। ये तो तू और रोहित है। हाँ मम्मी, बट आई एम सॉरी, वीडियो फेक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दीदू एक बहुत फेमस आदमी की वाइफ है, इसलिए घटिया और ये चीप लोग ना इसे टारगेट बना रहे हैं। आप लोग रुकिए, मैं पुलिस में कंप्लेंट करके आता हूँ। नहीं ध्रुव, रुक जा। ये वीडियो नकली नहीं है। क्या? ये मैं और रोहित ही है। एक मिनट, क्या कहा? ये तो एकदम डेकोरेटेड होटल रूम है और यहाँ पर रोहित। इसलिए आपके और भैया के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। I can't believe this। ऐसा क्या नहीं दिया मेरे भैया ने कि आपको इतना नीचे गिरना पड़ा? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो सिर्फ बकवास कर रही हूँ ध्रुव। जो इन्होंने किया ना उसे बेशर्मी कहते हैं। और मुझे रोकने से पहले ना अपनी दीदू से पूछो क्यों नहीं रोक पाई खुद को। और इतनी बड़ी गलती करके मेरे भैया को एटीट्यूड दिखा रही है। मतलब हद होती है। पूरी रात मेरे भैया बाहर वेट करते रहे कि इन्हें घर लेके जाएंगे। ऐसा कौन सा ब्लैक मैजिक किया आपने मेरे भैया पे कि उनकी ऐसी हालत हो गई? उन्नति, ये वीडियो असली है, पर इसमें जो दिख रहा है वो सच नहीं है। किसी ने बहुत बड़ी साजिश की है और मैं पता लगा के रहूंगी कि वो कौन है। लेकिन प्लीज तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ किसी भी नतीजे पे मत आइए। और राघव भी बाहर इसलिए क्योंकि वो जानते हैं मैं बेकसूर हूँ। भाभी अगर ऐसा है तो उन्हें क्यों सजा दे रही हो आप? क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे की नींव पे खड़ा होता है और राघव ने भी वही समझा था जो तुमने इस वीडियो को देख के समझा है। और ऐसा करके उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है उन्नति। और भरोसे के बिना रिश्ता वैसा ही होता है जैसे आत्मा के बिना शरीर। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। मैं देखता हूँ। तू मेरे चल देखते हैं। मम्मी ध्रुव, यही है चौधरी का घर? कहाँ है मिश्री? हर रात प्राइम टाइम पर न्याय न्याय की बात करते हैं और अपने पति के साथ अन्याय कर रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे वो? अभी कहाँ है? क्या जवाब देंगी वो? प्लीज आप शांत हो जाइए। जैसा आपने वीडियो में देखा है वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने वीडियो को वेरीफाई किया है, कोई झूठ वूठ नहीं है। हमें जवाब दीजिए। शादी जैसे पवित्र बंधन के मर्यादा को तार तार कर दिया है। क्या आप बता सकते हैं राघव सूर्यवंशी जैसे इंसान को धोखा देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? बताइए। कब से चल रहा है ये पति के पीठ पीछे प्यार मोहब्बत का खेल? सर, सवाल का जवाब चल रहा है। छोड़िए, जवाब दीजिए। सब चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज प्लीज। अगर आप नहीं बता सकते तो हमें रीत से बात करने दीजिए। हटिए यहाँ से। हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। आप सब क्या कर रहे हैं? ये तो राघव सूर्यवंशी
अच्छी है। नाना जी, क्या आपको उस वीडियो के बारे में पता था? क्या अब भी मिस रीत के साथ आपके संबंध ऐसे ही रहने वाले हैं या फिर आप कोई नई दुल्हन चुनने वाले हैं? बताइए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये देखिए मिस्टर राघव, आपकी पत्नी के काले कारनामे का सच। ऐसे नहीं। अब देख रही हैं, ये सब ना आपकी वजह से हो रहे हैं। जानवरों की तरह टूट गए ये सब लोग मेरे भैया पर। इतने सालों से मेरे भैया ने जो रिस्पेक्ट और नाम कमाया ना, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा उन्नति, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तू बाहर ले जाएगी बेटा, बाहर बहुत करते हैं। वो लोग बहुत गुस्से में हैं, तू बाहर ले जाएगी। मैं राघव को अकेला नहीं छोड़ सकती, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बताइए, आपने अपने पति को धोखा क्यों दिया? आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? जनता जवाब चाहती है। आप एक अनजान लड़की के साथ होटल में क्या कर रही थी? हमें आपका जवाब चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? खबरदार जो रीत से किसी ने ऐसे घटिया बात की थी। आप लोगों ने मुझ पर भी ऐसे इल्जाम लगाए थे। जब मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बिल्डिंग गिरी थी, तब मैंने आप सब पर मानहानि का केस नहीं किया था। लेकिन अगर किसी ने रीत की इज्जत को सरेआम उछाला, तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूं। अब सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रीत एकदम पवित्र है, मन से भी और आत्मा से भी। और ये गलत नहीं। अगर कुछ गलत है तो वो है हमारी सोच। हाँ, वो वहां होटल में अपने दोस्त के साथ थी, लेकिन जो उस वीडियो में नहीं दिख रहा वो हूं मैं। तो क्या आप भी मिसेस रीत के साथ वहां थे? हाँ, मैं वहां अपनी पत्नी के साथ था, लेकिन जिन्हें सनसनी खबर फैलानी है वो ये सब नहीं दिखाएंगे। तो जाइए अपनी पत्रकारिता निभाइए और इस होटल में जाके पूछिए मैनेजर से कि मैं वहां था या नहीं। जब आपको सच्चाई का पता चल जाए ना, तो अपने घर जाकर अपने लाइफ पार्टनर को गले से लगाइए और उन्हें कहिएगा कि आपको उन पे भरोसा है। चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, लेकिन आप उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि भरोसा कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन गंवाने में सिर्फ एक पल। मेरी आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि उस पल को अपनी जिंदगी में मत आने दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं दिल टूटता है तो इतना दर्द नहीं होता जितना भरोसा टूटने पे होता है। चले। अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम। ताउम्र प्यार न होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। आप प्लीज
प्लीज कार रोकिए। तुम ठीक हो? राघव, अब क्या होगा? सब लोग वो क्लिप देखेंगे ना। प्रीत, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं उन सब पे मानहानि का केस करूंगा। किस किस पे मानहानि का केस करेंगे? मेरे दोस्त जो लोग मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं उन पे, या जिनसे मैं सामान खरीदती हूँ, जिनसे मैं सब्जी लेती हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर रहे राघव, लेकिन वो वीडियो फैलने से आप नहीं रोक सकते। और जो मेरे लिए दर्द है ना, वो लोगों के लिए मसालेदार एंटरटेनमेंट है। ऊपर से उस वीडियो में वो इंसान है जो आप जैसे बड़े आदमी की बीवी है। और वो वीडियो तो सच है ना, आपने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब आपने मेरे चरित्र पे सवाल उठा दिए तो बाकी दुनिया से तो क्या ही उम्मीद करूं मैं। वो लोग तब तक नहीं रुकेंगे राघव जब तक वो उस क्लिप का पूरा फायदा ना उठा ले। आप नहीं जानते, जब ऐसा कोई क्लिप या ऐसा कोई वीडियो वायरल होता है ना, तो लोकल न्यूज चैनल वाले उनके रूम्स में ना अलग ही उत्साह हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि वीडियो सच्चा है या वीडियो झूठा है, वो सिर्फ अपने चैनल की बढ़ती हुई रेटिंग्स देखते हैं और कुछ नहीं देखते। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए I'm sorry। पर अगर इस झूठ को रोकने के लिए मुझे तुम्हारे साथ मिलकर रोज एक नई जंग क्यों ना लड़नी पड़े, मैं लड़ूं। चल। नहीं, रीत तो अभी तक नहीं आई है। राघव पूरी कोशिश कर रहा है उसे लाने की। वैसे तुमने अच्छा ही किया उन दोनों से दूर रहकर। मम्मी जी, पापा जी, बिग सिस्टर लॉ, प्रतीक, जल्दी आइए हॉल में। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या हुआ? देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, मशहूर बिजनेसमैन राघव सूर्यवंशी की पत्नी होटल मूनशाइन के कमरे में किसी गैर मर्द के साथ देखी गई है। खबरों का माहौल इतना गर्म हो गया है कि राघव सूर्यवंशी की शादी टूटने की कगार पर खड़ी है। बताया यह भी जा रहा है कि राघव सूर्यवंशी अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपनी पत्नी को समय दे ही नहीं पाते। इसलिए उनकी पत्नी वो प्यार घर के बाहर ढूंढती है जो प्यार उन्हें घर में कभी मिलता ही नहीं है। और दूसरी खबर यह है कि देखिए, जो दूसरों की खबर बनाते बनाते आज खुद एक खबर बन चुकी हैं, जिनके पति को पता ही नहीं चला कि उनके रिश्ते में आई हुई दरार मूनशाइन होटल के कमरे में कब आ पहुंची। और आगे की बात मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे ये सब झूठ है। रीत ने हमें सब कुछ सच बताया है ना। राघव और रोहित का एक साथ उस होटल में होना एक साजिश है। नीता, ये साजिश है, झूठ है, कुछ भी। ये तो हमें मालूम है ना, पूरी दुनिया को नहीं। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांककर खुशी मिलती है, उन्हें रीत की सच्चाई से फर्क पड़ेगा? कतई नहीं। वो लोग जो टीवी पे देखते हैं, अपने फोन पर देखते हैं, उसी को सच मानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन सब में ये सूर्यवंशी परिवार की इज्जत और राघव सूर्यवंशी का नाम पूरी तरह से बदनाम हो गया है। बिल्कुल करेक्ट कह रही है मम्मी जी। राघव ब्रो की इज्जत की धज्जियां तो ग्वालियर में फ्लाई हो गई हैं। और इसका असर हमारी कंपनी पे भी पड़ेगा।
शेयर्स कितने गिरेंगे पता नहीं। हे माता रानी। बहुत खुश हो, ये छोटी सी वीडियो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन गई है। राघव को अपने नाम से बहुत प्यार है ना, तो अब जब राघव के नाम पर ही कीचड़ उछल रहा है तो वो रीत को कभी वापस लेकर नहीं आएगा। राघव भैया और रीत आ गए। रीत, कैसी हो? राघव, देखा तूने ये सब? इस वक्त की बड़ी खबर, मशहूर बिजनेसमैन राघव सूर्यवंशी की पत्नी होटल मूनशाइन के कमरे में किसी गैर मर्द के साथ देखी गई है। जा रहा है कि राघव सूर्यवंशी अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपनी पत्नी को समय दे ही नहीं पाते। इन सबको तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा। राघव बेटा ऐसा कुछ मत कर। मानहानि का केस तभी टिकता है जब हमारे पास पक्का सबूत हो कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई है। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटा। ऊपर जी सही कह रहे हैं राघव। माफ करना रीत बहू, तुमने देखा एक बार फिर तुम्हारी वजह से सूर्यवंशी खानदान के नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है और जाने अनजाने तुमने हमारे मुंह पर काली पोत दी है। शारदा जी, इसकी दोषी आप रीत को कैसे ठहरा सकती है? तो किसे ठहराओ? अगर ये साजिश भी है तो क्यों बनाए इसने इतने दुश्मन? मेरी तो समझ में नहीं आता कि रीत कोई नॉर्मल सी जॉब क्यों नहीं कर सकती, जैसे कोई टीचर बन जाए। अगर दुनिया को सुधारना है, लोगों की मदद करनी है तो किसी समाज सेवी संस्था से जाकर जुड़ जाए ना। लेकिन नहीं, मेरी रीत बहू को तो झंडे गाड़ने, दुश्मन बनाने, किसी पराये मर्द के साथ इतनी दोस्ती क्यों रखनी कि पूरी दुनिया हमारे परिवार के बारे में ऐसे घटिया बात कर सके, उन्हें मौका मिल जाए कुछ भी कहने का। बस बुआ जी, प्लीज, बहुत हो चुका। मैं जानती हूँ तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे शब्द कड़वे। लेकिन क्या करूं बेटा, सच तो कड़वा ही होता है ना। और मुझे भी ये सब कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। रीत मेरी बड़ी प्यारी बहू है, लेकिन जो कुछ हो रहा है हम सबकी आंखों के सामने ही तो हो रहा है। और इसमें तेरी भी थोड़ी बहुत गलती है। पति होने के नाते तुझे अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था कि सूर्यवंशी खानदान के नाम की एक गरिमा है, एक रुतबा है हमारा इस शहर में। इसकी एक गलती की वजह से हमारे नाम पर धब्बा लग सकता है। तूने देखा है बेटा, सारी जिंदगी मैंने यही कोशिश की है कि हमारे परिवार के नाम पर ना कोई उंगली उठा सके और ना ही कोई बुरी नजर डाल सके। लेकिन आज जो ये कांड हुआ है ना, इसके बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे परिवार में हुए इस नुकसान को मैं कैसे रोकूं। आज तक मैंने अपने आप को इतना असहाय, इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया। रीत, प्लीज तुम परेशान मत हो। तुम खुद एक रिपोर्टर हो, ये टीवी में काम करती हो ना। तुम्हें पता है कि लोगों को तुम्हारी स्टोरी में तब तक इंटरेस्ट है जब तक उन्हें कोई और मनोरंजक कहानी ना मिल जाए। तुम समझ रही हो? राघव, इस वक्त रीत के साथ रहना, उसे बिखरने मत देना। विक्स, सुनो,
हम अपनी सारी किटी पार्टीज कैंसिल कर देते हैं, वरना पार्टी में वो बिग माउथ वाली लेडीज तंबोला की जगह हमारी इज्जत से खेलेंगी। 1 by 1, 2 by 2, सूर्यवंशी बहू का काला मुंह। कैसी बातें कर रही हो दिव्या? कभी तो सोच समझ कर बोला कर, हमें रीत को सहारा देना, ताने नहीं। बबली प्लीज मेरे रूम से बाहर जाओ, मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड हूँ, मुझे और इरिटेट मत करो। तू राघव सूर्यवंशी की बहन है? अब पता चल गया ना, प्लीज रूम के बाहर जाओ, मेरा ऑलरेडी। अरे मैं तेरा सर दबा देती हूँ, पर ना तू मेरी बात सुन। मुझे नहीं पता था जब तूने कहा कि तू सूर्यवंशी की बहन है, तो मुझे लगा था कि तू एवे किसी नौकरी चाकरी करने वाले घर से है, जो लोग अपना खर्चा भी मुश्किल से चलाते होंगे। मुझे कहाँ से पैसे देंगे? पर अब तो मुझे पता चल गया है ना कि तू राघव सूर्यवंशी की बहन है। तो इतना बड़ा गिफ्ट देने के बदले मैं तुझसे इतने से पैसे कैसे ले सकती हूँ? इसलिए मैंने अपनी कीमत बदल दी है। अब मुझे तुझसे 30 लाख रुपए चाहिए। क्या? होश में नहीं हो? कैसा फ्रॉड है? फ्रॉड तो तू कर रही है अपने पति के साथ। अरे मेरे बच्चे के ऊपर अपने नाम का ठप्पा लगा के उसकी गोद में देने वाली है, तो फ्रॉड उसे कहते हैं। मैं तो बस अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। अब सुन, तेरी भाभी, उसने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी कितना बवाल हो गया। अब सोच, जब टीवी अखबार वाले सबको पता चलेगा कि राघव सूर्यवंशी इतने बड़े आदमी की बहन एक बच्चा चोर है, तो कैसा लगेगा? बवाल मचेगा ना? दीप, तू समझ क्यों नहीं हुई? तू देख, तू मुझे देख, इस घर की हालत देख। तुझे लगता है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे? ये तो 20 लाख भी मुझे पता है कितनी मुश्किल से लाई थी मैं। अरे थोड़ी सी मुश्किल पर और उठा लेना, नहीं तो फिर तेरे पास है ना तेरा वो इतना अमीर भाई, उससे पैसे मांग ले। अब तू चोरी कर चाहे भीख मांग, कैसे भी ला, पर मुझे तुझसे अब 10 लाख रुपए और चाहिए बस। बबली, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं अपने भैया से बिल्कुल पैसे नहीं मांग सकती, क्योंकि ध्रुव को अच्छा नहीं लगता, और मैं ये सब तो ध्रुव के लिए कर रही हूँ ना। और चलो मान, मैंने पैसे मांग भी लिए, पता है सब कितने सवाल पूछेंगे, ऐसे साथ पकड़ा जाएगा हमारा। तू मेरी बात सुन, तू पेट से नहीं है, पर मैं सच में पेट से हूँ, और मुझे गोली नहीं खानी, इसलिए मुझे सर में दर्द मत दे। मुझे तुझसे 10 लाख रुपए और चाहिए तो चाहिए बस, नहीं तो फिर मुझे अपना प्लान बी स्टार्ट करना पड़ेगा। ये प्लान बी क्या है? उन्स, तू सच में इतनी सीधी है? तुझे कुछ नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ? कोई बात। अच्छा, ओके फाइन, दे दूंगी मैं तुम्हें 10 लाख और, ठीक है? एक शर्त के बाद, जब तुम बच्चा मेरी गोद में दोगी तब। हाँ ठीक है, सट मंजूर। 10 लाख रुपए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ये सामान पैक भी तो मेरी वजह से हुआ था ना रीत, तो इसे अनपैक भी मुझे ही करना चाहिए। फिर तो आप इसे पैक ही रहने दीजिए, क्या पता कब मुझे वापस जाना पड़ जाए। ये जो तूफान आया है, इसकी वजह तो मैं ही हूं ना, और मेरी वजह से लोग आपके नाम और आपकी इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हैं। बुआ जी सही तो कह रही थी। जब बात घर की इज्जत की आती है तो बुआ जी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, उनकी बात को दिल पे मत लो। और गलत तो तुम्हारा इस घर से बिना बताए चले जाना था। क्या? हाँ, वो कॉर्नर देख रही हो रीत? हाँ, मैंने देखा था कैसे आपने सब कुछ फैला के रखा है। ये मैंने अपने सोने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई। क्यों? अब तो कोई था भी नहीं आपके साथ रूम शेयर करने के लिए। जानती हो रीत, ये रूम कभी मुझे अपने लिए बड़ा लगा ही नहीं। फिर तुम यहाँ आके रहने लगी, तुम्हारी आदत हो गई। जब तुम यहाँ से गई ना, तो ये तुम खाली और उदास हो गया। ऐसा लगा जैसे इसका दिल ही चला गया। तो बस अपने लिए छोटा सा कोना बना लिया मैंने, जहां मुझे खालीपन का एहसास ना हो।
ये लोग कौन है और ये हंस क्यों रहे हैं? जो भी है राघव, मुझे सही नहीं लग रहा, प्लीज बंद कर दीजिए। नहीं रीत, ये मेरा घर है और मैं किसी को भी हक नहीं देता कि कोई बाहर आके ऐसी भीड़ इकट्ठी कर सके। राघव, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। सारे गेट्स लॉक कर दो, ठीक है? बिना परमिशन के कोई भी घर के अंदर घुसना नहीं चाहिए। हाँ, सारे सीसीटीवी कैमरास ऑन रखना और पुलिस को इन्फॉर्म करते रहना, समझे? हाँ। राघव बेटा, इस वक्त घर से बाहर मत जा। बाहर वहां लोग नहीं, एक भीड़ है और भीड़ की कोई मर्यादा नहीं होती। पापा जी, इस घर की भी एक मर्यादा है और मैं ऐसे किसी को बाहर तमाशा नहीं करने दूंगा। राघव, मैं भी आपके साथ चलूं। रीत, नहीं, तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है। पर राघव, नीता ठीक कह रही है, तुम घर में ही रहो। तुम्हारे बाहर जाने की वजह से ही ये मुसीबत हमारे घर तक आई है। तुम दोनों क्या बुत बनकर खड़े हो? जाओ भाई की मदद करो। जी माँ। प्रतीक चल। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? क्या जोक है मुझे भी बताइए, मेरा हक है, मेरा घर है, मुझे जानने का हक है। जरूर आपका हक है, आप ये जोक सुनना चाहते हो ना, पर ये जोक सुनने के लिए आपका दिल पत्थर का तो है ना, कि ये जोक सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों आओ इनको जोक दिखाते हैं। आइए आइए आइए, हटो हटो हटो, ये रहा जोक।